हम बेनकाब कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरों को। भगवान श्री राम के नाम के मंदिर में आ रहे चढ़ावे की चोरी कोई और नहीं, उस ट्रस्ट को जिसे 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, उसमें 15 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखे, जिसमें से मात्र 6 लोग धार्मिक हैं। बाकी सब लोग कौन है? बाकी सब लोग सरकार से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, भाजपा से। पूरा ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब वहां पर स्थापना हुई तब जहां पर भगवान श्री राम जी की मूर्ति रख दी थी, कौन थे वहां? हमारे शंकराचार्य नहीं थे, उसमें खड़े थे मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख, उसमें खड़े थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां उस समय खड़े थे राजनीतिक आदमी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, वहां खड़े थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। ये लोग और विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये लोग खड़े थे। 2020 में ट्रस्ट बनता है और लोग भावना जिनका धार्मिक है वो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा भगवान श्री राम में। लेकिन इन्होंने क्या किया? ये पुजारी दिखा दिखा के व्यापारी बन गए। सब दिखा रहे थे हम भगवान श्री राम के भक्त हैं, पुजारी हैं, लेकिन ये व्यापारी बन गए। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यहाँ के महासचिव जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट के बना दिए गए। सारा काम उनकी देखरेख में। और सबसे बड़ी बात, चुकाने वाली बात, 2 करोड़ में जमीन खरीदते हैं चंपत राय के आदमी। कितने में? 2 करोड़ में। और मात्र 10 मिनट के भीतर वो जमीन दोबारा बेच दी जाती है। किसको? चंपत राय के आदमी के द्वारा वही 2 करोड़ खरीदी गई अयोध्या की जमीन बेच दी जाती है। किसको? ट्रस्ट को। और कितने करोड़ में? 18 करोड़ में। 18 करोड़ में 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की ट्रस्ट की हो गई और ट्रस्ट ने 18 करोड़ दे दिए। ये हुआ है। बात सिर्फ ये नहीं कि चंदा जब आया उसकी चोरी हुई, चढ़ावा जब आया उसकी चोरी इन्होंने की। जब राम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था उसमें भी कमीशन खोरी की। 40% कमीशन का खेल चल रहा था। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना है, ईंट आनी है, सीमेंट आना है, दरवाजे आने हैं, बहुत कुछ लगता है। जब एक इमारत खड़ी की जाती है तो भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जा रहा था। सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें आ रही थी और 40% कमीशन मांगी जा रही थी। अगर आपको ये ठेका चाहिए, ये चाहिए, यहाँ दुकान चाहिए, क्योंकि मैंने कहा पुजारी से व्यापारी हो गया सारा, सब कमाई में लग गए। कोई श्रद्धा, कोई भावना नहीं, सिर्फ खिलवाड़ था भगवान श्री राम के। कहते हैं ना, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। यही भाजपा ने किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने ट्रस्ट बनाया, आपने लोगों को रखा, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपेंद्र मिश्रा जी उसमें थे, आपके विश्व हिंदू परिषद, उसके बारे में सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं। और इस चक्कर में उससे भी बड़े मुद्दे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में भी थोड़ी सी बात मेरे तरफ से भी हो ही जाए। देखिए, राम जन्मभूमि में सभी लोग जो ये बता रहे हैं कि वहाँ चोरी हुई है, डकैती हुई है या इस तरह की कोई बात हुई है, वो इसको चोरी दिखा के जो गुनाह हुआ है, जो अपराध हुआ है, जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था के तहत न्याय हुआ है, उसको कम करके दिखा रहे हैं। और जो असली मुलजिम या दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कम सज़ा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले दिन से ही बात साफ है, क्योंकि ये चोरी नहीं है, ये अमानत में ख़यानत है। और अमानत में ख़यानत की जो सज़ा है वो उम्र कैद की है और चोरी में कुछ साल की है, ख़ास तौर पे 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल की सज़ा, चाहे अमाउंट कितना भी हो। लेकिन अमानत में ख़यानत करने की सज़ा उम्र कैद की होती है। पहली बात तो जो लोग ये मंदिर ट्रस्ट में जो इंटरेस्टेड हैं उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब से चोरी ना कहें, अमानत में ख़यानत कहें। यानी कि जो चीज़ किसी की हिफाजत में रखी गई थी वो उसमें अगर
कुछ गड़बड़ी करता है, उसमें से पैसे निकाल लेता है या गलत कोई कार्य करता है तो वो अमानत में खयानत होती है, उसकी सज़ा उम्र कैद तक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो भी किसी व्यक्ति को खास तौर पे महत्वपूर्ण जगहों के लिए चुनता है तो उसके कारनामों का जिम्मेदार भी वही व्यक्ति होता है, क्योंकि ये चुना जो भी महनास अच्छा आदमी चुन के एक जगह पे बिठाया जाता है, उस व्यक्ति की ज्यादा जिम्मेदारी होती है जो उस जगह पे उसको नियुक्त करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो उन्होंने अपने आसपास भी कैमरे के फ्रेम में भी किसी और को आने भी नहीं दिया था। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मोदी जी का इसमें शुरू से रहा है। जाहिर बात है अगर ट्रस्ट में नियुक्तियां हुई थी तो मोदी जी ने की थी, ज़्यादा से ज़्यादा मोहन भागवत जी से पूछ लिया होगा। तो अगर कोई गड़बड़ी हुई है, और वो उस पर पैनी दृष्टि भी रखते होंगे क्योंकि उनके लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो सारी चोरी की जिम्मेदारी चंपत राय जी से भी ज्यादा, जो न्यास में दूसरे लोग हैं उनसे भी ज्यादा जिम्मेदारी मोदी जी की होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति जो इस बारे में, चाहे तो ये क्रिमिनल मीडिया में, टेलीविजन में या इवन सोशल मीडिया पे भी जो बोल रहा है, वो एक भी व्यक्ति मोदी जी का डायरेक्ट नाम लेके नहीं बोल रहा, बल्कि ये बोल रहा है कि मोदी जी को इस पर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, इसमें जांच करानी चाहिए। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और यहां अगर आप लोग देखें तो नेहरू जी को आज तक दोष दिया जाता है बहुत सारी गलतियों का, वो गलतियां की थी या नहीं की थी, लेकिन ये दीगर बात है। लेकिन क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत सारी चीजें शुरू की थी, उसी में गलतियां, गुण या दोष निकाला जाता है। तो उसी तरीके से जो भी राम मंदिर में ये जो हेरा फेरी हुई है वो पूरी तरीके से मोदी जी की जिम्मेदारी है। जब तारीफ वो लेते हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तो मेरी, जो लोग सच में इससे आहत हैं उनको अपना फोकस ठीक करना चाहिए। मोदी जी की ही पूरी जिम्मेदारी है, और आगे भी जो भी होगा वो मोदी जी की ही जिम्मेदारी से होगा, और किसी का कुछ जिम्मेदारी हो सकती है लेकिन वो कम है। दूसरी बात यह है कि वहाँ